और शरीर की सिद्धि के लिए दो साधन बताए हैं, ज्ञान और योग। हमारे शास्त्र ऐसा बताते कि ज्ञान आसान है लेकिन योग कठिन है। जिसने योग का अभ्यास कर लिया वो इंसान कई जन्म सुधार लेता है, मोक्ष प्राप्ति प्राप्ति हो। और इसी प्रकार से चार चीजें देखिए, जगराते का मतलब ये नहीं कि हम सारी रात जागते रहा और सारी रात ताली बजाते रहा। जगराते का अर्थ अपनी आत्मा को जागृत करें, और आत्मा जब जागृत हो जाती है तो जो इस दुनिया का जो चांदना है वो फीका लगने लग जाए, क्योंकि आत्मा का प्रकाश सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकाश माना जाता है। लेकिन उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज बताइए। चार चीजें आपके बीच में एक भजन के माध्यम से रखूंगा, कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान ये चार चीजें इस प्रकार से अपना लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बाबा गिरधारी नाथ भी कृपा करते हैं, भगवान शंकर नाथ भी, भोलेनाथ भी, गुरु गोरखनाथ भी, महामाई भी, सबकी कृपा हो जाती है। लेकिन कब होती है? इन चार चीजों की सेवा करने से इंसान के रास्ते में कोई भी टोल टैक्स नहीं आओगा, कोई भी ब्रेकर नहीं आओगा जो इंसान को रोक सके। जो इन चार चीजों की सेवा कर लेता है वो सीधा परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गौर से सुनना, अगर लाइन अच्छी लगे तो मीठी मीठी ताली बजाते रहना। कैसे, क्या कहा कवि ने, क्या बता। हमारी आंटी मान सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। सजनों, घर ने बुढ़ी माँ भूखी बैठी रहे, खुद वैष्णो धाम जाया रहे और माँ का चुंदरी चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं उस चुंदरी का। अगर है तो बताओ, अगर नहीं है उसका फायदा, माँ बाप की सेवा का फायदा, तो एक बार ताली लगा के बता दो। टेक टेक में चार नाम आएंगे, उनके चारों कलियों में उदाहरण आपके बीच में होंगे, लेकिन गौर से सुनना, बस यही प्रार्थना आपसे। जी मास्टर जी। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारा के चरण पूज के फिर स्वर्ग लोक में। वाह जी वाह, आंटी आपने तो आवे हैं, सत्संग भाई होता जो मिलके गाँव सारे भाई, लगा दो आंटी के नाम के बार जोरदार ताली। सत्संग यही होता है। मात पिता और संत गुरु की, मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। और इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। बहुत अच्छे। और सजनों, जब माँ बाप की सेवा का जिक्र हो और श्रवण का नाम ना आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मातृ पितृ भक्त श्रवण का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हमारे समाज में न्यू कैसे
कि श्रवण कुमार अपनी जगह से ही था, माँ बाप की सेवा करया करता, लेकिन श्रवण की घराड़ी जो थी वह तो बात करया करती। लेकिन ये गलत है सजनों। श्रवण की घराड़ी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, जो अपने सासू ससुरे ने खट्टी लासी दिया करती। पिछले जन्म में उसके सासू ससुरे ने ऐसा कर्म कर रखा था उसके साथ में। पिछले जन्म में श्रवण के माता पिता एक हंस और हंसनी थे। खुद श्रवण पिछले जन्म में एक कछुआ था। श्रवण की घराड़ी एक चील थी। उसमें बताते उस हंस और हंसनी ने उस चील का भोजन खोसिया था। उस चील ने श्राप दिया था कि आने वाले जन्म में मैं थारे दोनों का भोजन खोसूंगी। जब अगला जन्म होया तो हंस मनुवंश में पैदा होया ऋषि उदालक के नाम से, और वो हंसनी चंद्रवंश में पैदा हुई राजा रघु की लड़की चंद्रवती, और वो कछुआ श्रवण कुमार बनया, और वो चील श्रवण कुमार की घराड़ी विद्या देवी। इस जन्म अपना पिछले जन्म का बदला लेती। करे कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा सजनों। चाहे भगवान भी बुरा क्यों ना करते, उसको भी भुगतना पड़ा है। शंकर भगवान को भी श्राप मिला था। उस श्राप के कारण गणेश का सिर तारना पड़ा शंकर भगवान को। ऋषियों का श्राप टलता नहीं। एक बार बाबा गिरधारी नाथ के नाम की जोरदार ताली लगाओ। पहली कली में क्या उदाहरण दिया दादा ने? एक हांडी में दो पेट करे थे उस श्रवण की रानी ने। एक हांडी में दो पेट करे थे उस श्रवण की रानी ने। बुझा पकड़ के श्रवण रोया खो दूंगा जिंदगानी ने। बुझा पकड़ के श्रवण रोया खो दूंगा जिंदगानी ने। और मात पिता न मैं गंग नवा दूं तज दूंगा जिंदगानी ने। ओ मात पिता न मैं गंग नवा दूं तज दूंगा जिंदगानी ने। और दशरथ जी का तीर लग्या जब कवर गया पानी ने। दशरथ जी का तीर लग्या जब कवर गया पानी ने। सजनों, राजा दशरथ का तीर श्रवण कर लाग गया। श्रवण ने नूह ने कही महाराज मेरी जान बचाओ। बोले महाराज यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे माँ बाप अंधे बैठे हैं, बड़े प्यासे हैं, जाके उनको पानी पियाओ। पुत्र हो तो ऐसा हो। एक बार श्रवण कुमार के नाम की जोरदार ताली। ना तो न्यू भी कह दिया महाराज मेरी जान बचाओ। गलती से बाण बजा आपका। मात पिता मेरे मरे दशाए हो। मात पिता मेरे मरे दशाए जाके पानी पिए। इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। और गुरु भक्ति, गुरु की सेवा किसने की? गुरु ने ठोकर मार दी कि मैं तेरे को अपना चेला नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसी को अपना गुरु मान के पूरी दुनिया में जना दिया। कौन था वो? एकलव्य। उसका गुरु भक्ति हो तो ऐसी हो। कैसे, क्या कहा है? अच्छा भाई, दं 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 हेरे एक भील का बेटा शिक्षा खातिर गया गुरु के दौरे। एक भील का बेटा शिक्षा खातिर गया गुरु के दौरे। भील जान के गुरु नाट गया वो खड़ा खड़ा सिर खोरे। भील जान के गुरु नाट गया वो खड़ा खड़ा सिर खोरे।
हे रट्टी की आत्मा गुरु के अंदर बंध्या धर्म के डोरे, टिकी आत्मा गुरु के अंदर क्या धर्म के डोरे। और गुरु बना लिया माटी का जा दरिया गाम के गोरे, गुरु बना लिया माटी का जा दरिया गाम के गोरे। हेरे गुरु ज्ञान ने कंग कहे से, गुरु ज्ञान ने कंग कहे से, तो उसमें गोता लइए रे इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए रे। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। हेरे मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। अरे यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। जय हो। ताली बजाकर सारे। जिसने भी संत की आत्मा दुखाई वो इंसान कभी सुख नहीं पाया, ऐसा हमारा शास्त्र बताते हैं। बहुत मान सम्मान के आदरणीयों ने सभी का बार बार धन्यवाद। शंकर भगवान के गले में एक नाग, जिसका नाम बताते हैं वासुकी नाग। वासुकी नाग का घमंड हो गया कि तू शंकर भगवान के पास रहता है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात में 12 बजे वो नाग, वो सर्प मतंग ऋषि के डेरे में चला गया। नुकड़ लगा, बाबा जी दूध चाहिए। मतंग ऋषि ने कहा, भाई दूध काटन का टेम आया कर के तो सवेरा के सामने 12 बजे दूध कड़ता आवे। इतनी सुन के घमंड में आके वासुकी नाग ने मतंग ऋषि के गऊ का डंक मार दिया कि बाबा जी फिर शायद दूध तू पीवेगा, कि उसका तो घमंड था ना, तू शंकर भगवान का तो रहे है। यो बाबा जी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। बताते मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया सजनों, शंकर भगवान भी नहीं बचा पाए उसको। उसका कोट लाख के पंडा छूटा था, इसलिए किसी ऋषि की आत्मा भी नहीं दुखानी। बोल साचे दरबार की जय। बोल बाबा गिरधारी नाथ महाराज की जय। तीसरी कली में उसका उदाहरण दिया दादा ने, क्या कहा है? क्या बात है जियो। ताली बजाकर सारे। हिरवाशक का मन गया लोभ में
चाल्या उठ रात ने रे वासक का मन गया लोभ में चाल्या उठ रात ने रे और मतंग ऋषि पे दूध मांग लिया पड़ गया फर्क बात में रे वतन ऋषि पे दूध मांग लिया पड़ गया फर्क बात में अरे दूध मिला ना गऊ दसी उसका लाग्या कोढ़ गात में रे दूध मिला ना गऊडसी उसका लाग्या कोड गात में रे एक अज का बेटा गऊ चरा गया लेके न्यार हाथ में रे एक अज का बेटा गऊ चरा गया लेकर नारी हाथ में रे हेरा बाकी दशरथ रामचंद्र हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे 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 बाकी दशरथ रामचंद्र लक्ष्मण से नाम धराइए और इन चारा के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए और इन चारा के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए मेरा मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए इन चारों के चरण पूज कर स्वर्गलोक में जाइए इन चारा के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए अरे वो क्या है एक मंदिर है इस मंदिर में एक मूरत है वो मूरत कैसी होती है वो तेरी सूरत जैसी होती है वो क्या है एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत है और सजनों कहते हैं हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय समाज सेवी ये भी विभिन्न माध्यमों से अपने समाज की सेवा करते हैं आदरणीय समाज सेवी खिलाड़ियों की भी सेवा करते हैं उनके लिए जो भी जरूरत होती है उपलब्ध करवाते हैं बुजुर्गों की सेवा करवाते हैं आदरणीय महादेव जी बुलाड़ी गांव से हमारे गांव से आदरणीय 1100 रुपए से मान सम्मान करते एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें जय हो। और सजनों कहते हैं खोद खोद के चूहा मर गया लाइन अच्छी लगा तो गौर करियो पहले 4 लाइन सुनो देखियो मेहनत कौन करे फायदा कौन उठावे है फिर खोद खोद के चूहा मर गया मोज ले भूजंगी ने भूजंगी का मतलब सांप चूहा खोदेगा सांप वो बिल बना के रहने लग जाएगा खोद खोद के चूहा मर गया मोज ले भूजंगी ने सींच सींच के माड़ी मर गया भोज ले भवरंगी ने जोड़ जोड़ के कंजूस मर गया मोज ले कौन देगा मोज बरतंगी जो बरत है जोड़ जोड़ के मुंजी मर गया मोज ले बरतंगी ने सारी दुनिया पच पच मरगी मोज ले सतसंगी ने सारी दुनिया पच पच मरगी मोज ले सतसंगी ने हर मात पिता और संत गुरु की माता पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए इन चारों के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए इन चारों के शरण पूज कर स्वर्गलोक में जाइए। देखिए शरीर को पानी धोता है शरीर को पानी धोता है और इस मन को संतों की वाणी धोती है जब संतों की वाणी सुनी जाती है मन का मैल उतर जाता है एक बार जोरदार ताली संतों के नाम से जय हो। हमारे गुरुजी हमारे बीच में विराजमान हैं बार बार अभिनंदन स्वागत क्योंकि कहा सजनों कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा सुबह को पी तो शाम को उतर जाएगी मीठा मीठा भाई जाम पर जाम पीने से क्या फायदा
सुबह को पी तो शाम को उतर जाएगी। अगर पीना है तो प्याला पी ले सत्संग रस का, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। बोल साचे दरबार की जय हो। और इसी रूप का जगराता हमारे इस यहाँ होता है ना। तो जगराते जगह जगह देखा, नाचना गाना उनका बहाव नहीं रहता है। एक बार धन्यवाद हमारे योगाश्रम के लिए, एक बार जोरदार तालियां लगा। आखिरी 4 लाइनें आपके बीच में क्या कहा है? जय जय। और सालाना यज्ञ हवन भंडारे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो संत महात्मा कोई पंच धोनी की तपस्या करता है, कोई 51 धोनों की तपस्या करता है। किसके लिए? हमारे लिए। अगर उनकी तपस्या का फल लेना हो तो एक घड़ी सत्संग कर लो, एक दिन यज्ञ हवन भंडारे में दान दे दो, वहां पर सेवा कर लो, उसका फल मिल जाता। बोल साथे दरबार। आज के पावन रात्रि संतों के दरबार में उनकी तपस्या का फल लेने की रात्रि है ये मत सोचना कि केवल सुन के चले जाएंगे, उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा अगर मन में श्रद्धा है तो। क्या कहा आखिरी 4 लाइन? जय जय। हेर सेवा भजन बराबर हो से बड़े बडेरे कहेगे। हेर सेवा भजन बराबर हो से बड़े बडेरे कहेगे। भाई सेवा भजन बराबर हो से न्यू बड़े बडेरे कहेगे। हेर सेवा भजन बराबर हो से बड़े बडेरे कहेगे। और इन 4 की सेवा खातर जो तन पे दुखड़ा सहेगे। इन 4 की सेवा खातर जो तन पे दुखड़ा सहेगे। और इन 4 की मेर फिरी तो पाप कर्म सब देगे। इन 4 की मेर फिरी तो पाप कर्म सब देगे। और आखिरी लाइन सुनियो, अगर अच्छी लगे तो ताली चाहूंगा आपको। जिन इन 4 ते मुखड़ा मोड़ा व अधम बिचार रह गे। चल इन 4 ते मुखड़ा मोड़ा वो अधम बिचार रह गे। वो लक्ष्मी चंद तू जटियाला, लक्ष्मी चंद तू जटियाला, बस हर की लीला गई। इन 4 के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए। इन 4 के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए। और इन 4 के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए। इन 4 के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए। हाँ स्वर्ग लोक में जाइए बावड़े, स्वर्ग लोक में जाइए। और स्वर्ग लोक में जाइए बावड़े, स्वर्ग लोक में जाइए।